पार्ट की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की जी को दिखाई जाती है जो क्लास में ध्यान न देकर टीचर की अजीब ड्राइंग बनाने में बिजी थी। उसे क्लास में ध्यान न देते हुए देखकर टीचर देख लाता है और उसे खड़ा करके कहता है, मैंने क्या पढ़ाया है बताओ। जी तो सही बोलती है, लेकिन फिर भी टीचर उसकी माम को कल आने के लिए कहता है ताकि वह उसकी माम से उसकी शिकायत कर सके। टीचर के जाने के बाद जी की फ्रेंड उसके पास आकर कहती है, लास्ट वीक में भी तुम्हारी माम 2-3 बार स्कूल आ चुकी हैं। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी विंडो से कुछ बच्चे जी की दोस्त से जी को बाहर लाने को कहते हैं। दोनों जब बाहर निकलते हैं, जी की फ्रेंड उससे कहती है, चलो बुक स्टोर चलते हैं। जी का तो मूड ऑफ था टीचर की वजह से। जी कहती है, नहीं तुम चली जाओ। जी की फ्रेंड कहती है, क्या तुम फिर से अपनी माम को बुलाओगी? जी तो खुशी से उसे अपना फोन दिखाते हुए कहती है, नहीं मैंने अपने बड़े भाई को आने को कहा है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसका भाई आने से मना कर देता है। ये देखकर जी का मूड और खराब हो जाता है और वो वहां से जाने लगती है। जी की फ्रेंड उन लड़कों के पास आती है। वो लड़का कहता है, क्या जी हमारे साथ बुक स्टोर जाएगी? जी की फ्रेंड कहती है, नहीं आज उसका मूड काफी खराब है। घर आने के बाद जी मॉम को टीचर के बारे में बताने वाली थी, तभी मॉम उसकी बात काटते हुए कहती हैं, ये फ्रूट ऊपर अपने भाई को दे दो, वो हॉस्टल से वापस आ गया है। ये सुनकर जी काफी खुश हो जाती है और फ्रूट लेकर ऊपर जाने लगती है। दरवाजा खोलते ही उसे एक हैंडसम लड़का दिखता है। इसका नाम जिया शू है और ये हमारे ड्रामा का मेल लीड है। जी तो जिया शू की हैंडसमनेस को देखकर उसे ही देखती रह जाती है। उसे लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। जी कहती है, अरे यान भाई, तुमने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली? जिया शू तो हैरान हो जाता है, लेकिन कहने लगता है, हाँ आकर देख लो मेरा चेहरा ठीक से फिक्स हुआ है कि नहीं। इतने में उसका भाई पीछे से आ जाता है और उसे थोड़ा परेशान करते हुए कहता है, अब तुमने क्या गड़बड़ कर दी जो तुम्हें मुझे मैसेज करना पड़ा? जी उसके पास आकर कहती है, हाँ कुछ हुआ है, और अपने भाई से जिया शू के बारे में पूछती है। यान कहता है, ये मेरा रूममेट है। जिया शू जी के पास आकर उसे लिटिल गर्ल कहकर कहता है, मेरा नाम जिया शू है और मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूं। और यान से कहता है, क्या मेरी और तेरी शक्ल इतनी मिलती है? और उससे प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बता देता है। यह सुनकर यान जी से कहने लगता है, मेरी शक्ल क्या इतनी बुरी है जो मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी? और उसके सिर पर टपली मारने लगता है। जी भी कहां कम थी, वो भी उसे मारने लगती है। भाई बहन की मीठी नोकझोंक देखकर जिया शू स्माइल कर रहा था। जी कहती है, मम्मी ने कहा था कि तुम ऊपर हो और रूम में भी तुम नहीं थे, इसलिए मुझे लगा ये तुम हो और तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जिया शू जी से कहता है, ठीक है इतना गुस्सा मत करो, और ये लो फ्रूट खाओ। यान वहां से जाने लगता है। जी उसे रोक कर कहती है, भाई कहां जा रहे हो? यान कहता है, प्लास्टिक सर्जरी करवाने। जी कहती है, भाई प्लीज मम्मी की जगह तुम स्कूल चले जाओ, अगर मम्मी को पता चल गया तो वो मेरी चटनी बना देंगी। यान मना कर देता है। ये सुनकर जी रोने लगती है और जोर से कहती है, मम्मी देखो भाई ने मुझे मारा। यान तो बेचारा कुछ नहीं करता, फिर भी मॉम आकर उसे धो देती हैं और उसे वहां से ले जाती हैं। जी जिया शू के पीछे छुपी हुई थी और कहती है, क्या तुम मुझे टिश्यू दे सकते हो? जिया शू उसे टिश्यू देकर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तो यान से मदद चाहिए था। जी को भी रियलाइज्ड होता है और वह फिर से रोने लगती है। यह देखकर जिया शू उसे चुप कराते हुए कहता है, ठीक है मैं यान से बात करूंगा। जी कहती है, नहीं वह नहीं मानेगा, और जिया शू से कहती है, क्या तुम कल फ्री हो? जिया शू कहता है, कल? लेकिन क्यों? जी उससे कहती है, अगर तुम प्लास्टिक सर्जरी वाली बात ना बताते तो हमारी लड़ाई नहीं होती और भाई मेरी मदद करता। जिया शू कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, तो बताओ स्कूल में क्या हुआ था? जी कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जिया शू कहता है, तो ठीक है, और वहां से जाने लगता है। जिया शू को जाते हुए देखकर जी उसे क्लास में क्या हुआ था ये सब बता देती है। जिया शू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम कल स्कूल आ जाना, टीचर से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। इतने में वहां यान आ जाता है और जी को बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। जी कहती है, क्या तुम जिया शू को बाहर जाने के लिए नहीं कहोगे? मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखकर एंजॉय करेगा। यान दोनों को ही बाहर निकलने के लिए कहता है। जिया शू जब नीचे आकर जा रहा होता है तो जी उसे रोकते हुए कहती है, तुम कल स्कूल आओगे ना? तभी यान नीचे आ जाता है। जिया शू इशारे से कहता है, अपने भाई को बोलो। मम्मी जिया शू को डिनर करने को कहती हैं, लेकिन जिया शू को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना था, इसलिए वह मना कर देता है। जिया शू बाहर जाने लगता है। जी उसे रोक कर कहती है, तुम्हें डिनर करके जाना चाहिए। वह उसे इसलिए रोक रही थी ताकि उसे स्कूल जाने के लिए मना सके। यान फिर से उसे बच्ची कहकर परेशान करने लगता है। जी कहती है, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं 8 क्लास में हूं। जिया शू कहता है,
तुम 8 ग्रेड में हो, मतलब तुम 14 साल की हो। जी कहती है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 8 क्लास में होने के लिए छोटी हूं? यान बोलता है, हाँ, यही कहना चाहता है। जियाशु कहता है, नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। यान जी को बाएं कहकर चला जाता है। जियाशु जी से स्कूल का नाम और क्लास के बारे में पूछता है। जी उसे बता देती है। जियाशु कहता है, तुम्हें पता है हम अगली बार कब मिलेंगे, और स्माइल करके वहां से चला जाता है। जी सोचने लगती है, इसका क्या मतलब था? क्या कल वह सच में स्कूल आएगा? अब स्टोरी 3 साल आगे दिखाई जाती है। जी जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है तो वहां हम यान को देखते हैं, जो बहुत दिनों बाद घर आया था। यान तो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जी उसे टोटल इग्नोर कर देती है। यान कहने लगता है, मैं कितने दिनों बाद घर आया हूं और तुम मुझे ऐसा इग्नोर कर रही हो। जी कहती है, मॉम डैड से पूछो, वो तुम्हें पहचानते भी हैं या नहीं। यान कहता है, मैं तो इतने दिनों बाद आया हूं और तुमने तो ढंग से मेरा वेलकम भी नहीं किया। जी नाच नाच कर उसका वेलकम करती है। मॉम उनको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती हैं। यान डैड से कहता है, डैड, मैं आपकी कार ले जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने सामान के साथ साथ अपने रूममेट का भी सामान लाना है। रूममेट सुनकर जी सोचने लगती है, क्या ये वही रूममेट तो नहीं? जी कहती है, मैं भी रूम शिफ्टिंग कराने में तुम्हारी मदद करूंगी। यान उसे मना कर देता है। जी मम्मी पापा से कहती है, मेरा प्यारा भाई बहुत दिनों बाद आया है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। मम्मी पापा यान से जी को साथ ले जाने के लिए कहते हैं। यान भी मान जाता है। जी काफी खुश होकर कहती है, मैं स्कूल की बाद तुम्हें कॉल करूंगी। स्कूल के बाद जी यान को कॉल करती है। यान कहता है, मैं इस वाले ब्लॉक में हूं। जी कहती है, हाँ मैं समझ गई। सामने ही उसे उसकी डैड की कार दिख जाती है। जी वहां जाती है और वहां उसे एक टेडी बहुत पसंद आता है। तभी पीछे से कोई आकर कहता है, चोर पकड़ा गया। जी जब पीछे मुड़ती है तो वहां जियाशु को देखती है। जी तो बस उसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि जियाशु पिछली बार से भी काफी हैंडसम हो गया था। जियाशु कहता है, अरे तुम वही लिटिल गर्ल हो ना, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जी कहती है, मैं यहां यान की मदद करने आई हूं। जियाशु कहता है, हाँ यान ने मुझे बताया था। जी के हाथ में टॉय देखकर जियाशु कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। जी कहती है, नहीं नहीं, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूं, अब मैं टेडीज के साथ नहीं खेलती। जियाशु कहता है, तो ठीक है, मैं इसे फेंक देता हूं। जी तुरंत टेडी लेकर कहती है, नहीं, कभी कभी मैं टेडीज के साथ खेल लेती हूं। जियाशु उसे अपने साथ आने को कहता है। दोनों जब जा रहे थे तो जी पूछती है, क्या ये टेडी तुम्हें किसी ने दिया था? जियाशु कहता है, काफी समय हो गया है, मुझे याद नहीं। इसके बाद दोनों रूम में चले आते हैं। यान को गेम खेलते हुए देखकर जी उसे डांटने लगती है। यान उसे चॉकलेट देकर उसका मुंह बंद कर देता है। इतने में अदर्स रूममेट्स बाहर आने लगते हैं। एक रूममेट जी से हेलो कहने के लिए उसके पास जा रहा था। यान उसे रोककर कहता है, कोई जी के पास मत जाना, वो डर जाएगी। जियाशु जी को लिटिल गर्ल कहकर अपने पास बैठने को कहता है। यान भी उसे वहीं बैठने को कहता है। जी बैठते हुए कहती है, मैं बच्ची नहीं हूं। उसकी बात सुनकर जियाशु मुस्कुराने लगता है। इतने में एक रूममेट सभी को बाहर लंच के लिए कहता है। जियाशु को पार्ट टाइम जॉब पर जाना था, इसलिए वह मना कर देता है। यह सुनकर सारे रूममेट्स कहने लगते हैं, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके लिए तू इतनी जल्दी जा रहा है? जी को भी लगने लगता है कि जियाशु की कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी होगी। जियाशु अपना फोन लेने के लिए जी के काफी करीब आ जाता है। फोन लेकर जियाशु कहता है, अगर तुम्हें यह टेडी पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। जियाशु के जाते ही जी पूछती है, क्या जियाशु की कोई गर्लफ्रेंड है? सभी कहने लगते हैं, नहीं नहीं, उसके पास तो इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। यह सुनकर जी को काफी रिलीफ महसूस होती है। यान जी से लंच के लिए साथ चलने को कहता है, लेकिन जी मना कर देती है और वहां से चली जाती है। जाते वक्त जी गलती से अपना नोटबुक वहीं छोड़ दिया था। घर आने के बाद जी जियाशु के टेडी को साथ लेकर बुक्स पढ़ रही थी। रात में जब जियाशु वापस आता है, यान उससे कहता है, मेरी बहन कह रही थी तुम्हारी कोई चीज उसके पास छूट गई है। जियाशु पूछता है, मेरी कौन सी चीज छूट गई? यान जी को कॉल मिलाकर जियाशु को दे देता है। जी को पता नहीं होता कि यान की जगह जियाशु कॉल पर है। जियाशु की आवाज सुनकर जी चुप हो जाती है। जियाशु कहता है, लिटिल गर्ल, मेरा कौन सा सामान छूट गया है? जी कहती है, तुम्हारा नहीं, मेरी एक नोटबुक वहीं छूट गई है। जियाशु कहता है, ठीक है, मैं यान से कहकर तुम्हारी नोटबुक भेज दूंगा। जी कहती है, वो मेरी असाइनमेंट वाली नोटबुक थी और कल मुझे उसे सबमिट करना था। मैंने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। जियाशु कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूं? जी कहती है, नहीं नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। जियाशु कहता है, तुम्हें यान को बोलना चाहिए था इसे लिखने के लिए। जी कहती है, अगर मैं उसे बोलूंगी तो वो मेरी चटनी बना देगा।
इन बातों के बाद जियाशु जी से उसके स्कूल के टाइमिंग पूछता है। जी उसे बता देती है। जियाशु कहता है, कल तुम 4 बजे बस स्टॉप पर आ जाना, मैं तुम्हें ऐसे लिखने में मदद कर दूंगा। यह सुनकर जी काफी खुश हो जाती है और 5 बजे से 6 बजे तक बहुत सारे अलार्म लगा देती है। अगले दिन वह 6 बजे ही बस स्टॉप पहुंच जाती है। जियाशु अब तक वहां नहीं आया था। जी सोचने लगती है, क्या वह आएगा भी या नहीं। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। जी की क्लास के बाद सर जी से कहते हैं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ऑफिस में इंतजार कर रहा हूं। जी काफी टेंशन में दिख रही